हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीत। वेलकम टू माय चैनल। वेल दोस्तों, आज के इस लेसन में हम सीखेंगे कुछ ऐसे वोकेबलरी वर्ड्स जो ट्रैवल से रिलेटेड हैं। इससे क्या होगा, आपकी वोकेबलरी तो डेवलप होगी ही होगी, साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके भी ये वर्ड्स बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए फिर इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ऐसी जर्नी जिसमें सारे रूट और प्लेसेस पहले से ही प्लान कर लिए जाते हैं जहाँ भी आप विजिट करेंगे, उस जर्नी को कहा जाता है आइटनरी। आइटनरी इट मीन्स अ प्लान जर्नी। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम किसी ट्रिप पर जाते हैं तो पहले से ही प्लान कर लेते हैं कि कौन कौन से प्लेसेस पे हम जाएंगे, कहाँ हम विजिट करेंगे। इसके एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं कि हमने अपनी ट्रिप से कई सप्ताह पहले ही अपनी जर्नी का प्लान कर लिया था। आप कह सकते हैं वी प्लान्ड आवर आइटनरी सेवरल वीक्स बिफोर द ट्रिप। एग्जाम्पल नंबर 2, कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बुक लिस्ट तैयार करते हैं और उसमें उन जगह के नेम नोट कर लेते हैं जहाँ भी हमें विजिट करना होता है। तो हम कहते हैं ना कि अपनी बुक लिस्ट में उस प्लेस को भी ऐड कर लो, वहाँ पे भी हम ज़रूर विजिट करेंगे। तब आप कह सकते हैं वी मस्ट इंक्लूड अ विजिट टू पेरिस इन द आइटनरी। हमें आइटनरी में यानी कि अपनी जर्नी में पेरिस को भी विजिट करना इंक्लूड कर लेना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 3, कई बार ऐसा होता है कि आप सामने वाले इंसान से पूछते हैं कि आपने अपनी जर्नी का प्लान कैसे किया था, कौन कौन से प्लेस पर आपने विजिट किया था, कहाँ कहाँ आप होकर आए हैं, और सामने वाला इंसान उस टाइम आपको बताना भूल जाता है कि उसने अपनी जर्नी का प्लान कैसे किया था और कौन कौन से प्लेस पर विजिट किया था। इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप कह सकते हैं ही फेल्ड टू डिस्कस हिज आइटनरी बट कमेंटेड फ्रीली ऑन हाउ ही हैड एंजॉयड द वीकेंड। नंबर 2, ऐसी जर्नी जो थोड़े से डिस्टेंस पर हो, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की हो, जैसे कि घर से स्कूल या फिर घर से ऑफिस। ऐसी जर्नी को कहा जाता है कम्यूट। कम्यूट इट मीन्स अ जर्नी ऑफ सम डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एग्जाम्पल नंबर 1, मेरे हर रोज़ की जर्नी में मुझे 20 मिनट लगते हैं। अगर मुझे काम पर टाइम से पहुंचना है तो मुझे वहां पहुंचने से कम 40 मिनट पहले उठना होगा। तब आप कह सकते हैं माई कम्यूट टेक्स मी अबाउट 20 मिनट्स एवरी डे। सो इफ़ आई वॉन्ट टू अराइव टू वर्क ऑन टाइम आई हैव टू वेक अप एटलीस्ट 40 मिनट्स बिफोर आई हैव टू बी देयर। एग्जाम्पल नंबर 2, दिल्ली और गाजियाबाद के बीच में भी काफ़ी लोग कम्यूट करते हैं। मतलब ये थोड़े से डिस्टेंस पर है, थोड़ी सी दूरी पर है, तो काफ़ी लोग जर्नी करते हैं। तब आप कह सकते हैं A lot of people commute between Delhi and Ghaziabad. एग्जाम्पल नंबर 3, अगर आप कहना चाहते हैं कि वो अपने ऑफिस बस से जाता है, तब आप कह सकते हैं ही कम्यूट्स टू हिज ऑफिस बाय बस। नंबर 3, ऐसी जर्नी जिसमें आप वाटर और लैंड से बना हुआ एरिया पार करते हैं, ऐसी जर्नी को कहा जाता है ट्रैवर्स। ट्रैवर्स इट मीन्स टू ट्रैवल अक्रॉस और ट्रैवल थ्रू। एग्जाम्पल नंबर 1, आपने धनक मूवी देखी होगी जो छोटू और परी की स्टोरी है, जो शाहरुख खान से मिलने के लिए राजस्थान को पार करते हैं। धनक इज़ अ स्टोरी ऑफ छोटू एंड परी हु ट्रेवर्स अक्रॉस राजस्थान टू मीट SRK। एग्जाम्पल नंबर 2, हमने स्पिट वैली की जर्नी पर कई अलग अलग विलेजेस की यात्रा की। वी ट्रेवर्स्ड मैनी आइसोलेटेड विलेजेस ऑन आवर जर्नी टू स्पिट वैली। एग्जाम्पल नंबर 3, सैम ने पश्चिम से पूर्व की ओर महाद्वीप की यात्रा की। सैम ट्रेवर्स द कॉन्टिनेंट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। नंबर 4, ऐसी जर्नी जो पर्टिकुलर पर्पस के लिए की जाए, जिसमें कुछ ना कुछ एक्सप्लोर किया जाए, कुछ ना कुछ रिसर्च किया जाए, ऐसी जर्नी को कहा जाता है एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशन इट मीन्स एन ऑर्गेनाइज्ड जर्नी फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। एग्जाम्पल नंबर 1, वो अंटार्कटिक की खोज के अभियान पर था, यानी कि वो ऐसी जर्नी पर था जिसमें उसका कोई पर्पस था। He was on an expedition to explore the Antarctic. एग्जाम्पल नंबर 2, जब भी हम कुछ रिसर्च करने या फिर कुछ एक्सप्लोर करने निकलते हैं तो उस दौरान हम बहुत कुछ सीखते हैं। We learned a lot during our scientific expedition. इसका मतलब है कि हमने अपने वैज्ञानिक अभियान के दौरान बहुत कुछ सीखा। नंबर 5, ऐसी वॉक जो आप बहुत धीरे धीरे या रिलैक्स मोड में करते हैं, उस वॉक के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है स्ट्रॉल। स्ट्रॉल इट मीन्स टू वॉक इन अ लीजरली वे। फॉर एग्जाम्पल, जब कभी वेदर बहुत अच्छा होता है और मॉर्निंग बहुत प्यारी होती है, तब आप कहते हैं क्यों ना एक स्ट्रोल ली जाए, मतलब कि हल्का फुल्का घूमना हो जाए। तब आप कहेंगे इट्स अ नाइस मॉर्निंग फॉर अ स्ट्रोल। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर आप किसी को बताना चाहते हैं कि आपके फैमिली मेम्बर पार्क में स्ट्रोल के लिए गए हैं, हल्का फुल्का घूमने के लिए गए हैं, तब आप कह सकते हैं दे वेंट फॉर अ स्ट्रोल इन द पार्क। एग्जाम्पल नंबर 3, अगर आप कहीं बाहर गए हैं और आप किसी से पूछना चाहते हैं कि हम डिनर के बाद क्या साथ में बीच पर घूम सकते हैं, तब आप कहेंगे वी कुड स्ट्रोल अलोंग द बीच आफ्टर डिनर। नंबर 6, ऐसी छोटी ट्रिप जिसमें कोई लीजर एक्टिविटी हो, जिसमें हमें मज़ा आए, ऐसी ट्रिप के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है एक्सकर्जन। एक्सकर्जन
इट मीन्स अ शॉर्ट ट्रिप अंडरटेकन एज अ लीजर एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट वीक हम एक एक्सकर्जन के लिए जा रहे हैं, एक छोटी ट्रिप के लिए जा रहे हैं, तब आप कह सकते हैं नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग ऑन एन एक्सकर्जन। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर कल बारिश होगी तो हमारी ट्रिप कैंसिल हो जाएगी, तब आप कह सकते हैं इफ़ इट रेन्स टुमारो द एक्सकर्जन विल बी कैंसल्ड। तो दोस्तों, ये थे कुछ ट्रैवल रिलेटेड एडवांस्ड इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड्स जिनका यूज़ आप अपनी कॉन्वर्सेशन में करके अपनी वोकेबलरी को डेवलप कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स आईएलटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके ये बहुत काम आने वाले हैं। मेक श्योर आप इनका यूज़ अपनी कॉन्वर्सेशन में करेंगे, और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बना सकूँ। और मैं मिलूंगी अपने इंटरेस्टिंग लेसन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप प्रैक्टिस इंग्लिश। बाय बाय।